हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वेव। हम एक फैंटास्टिक जर्नी शुरू कर रहे हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। साइंस के स्टूडेंट का पहला सवाल होता है लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, कवरिंग टॉपिक्स लाइक द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड द कंसेप्ट ऑफ की। और हाँ, थोड़ी मस्ती भी करेंगे क्योंकि बिना मस्ती के पढ़ाई का कोई मज़ा नहीं है। सो रेडी हो? सो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ की। देखो, लाइफ की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ ग्रो करे, मतलब कि आप ही की बात ले लो, कुछ साल पहले आप जितने थे आज उतने नहीं हैं, उससे थोड़े से बड़े हो चुके हैं। और दूसरी है रिप्रोडक्शन। एक एनिमल उसी की तरह का कोई छोटा एनिमल प्रोड्यूस करे, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, उसे लिविंग कहते हैं। हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर होता है, राइट। एक छोटी सी चीज़ जो इतनी पावरफुल होती है कि पूरी दुनिया का लाइफ फॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे फ़ोन का प्रोसेसर। बस यहाँ प्रोसेसर का नाम है सेल। सोचो, अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल की जगह फ़ोन का प्रोसेसर लगा हो तो क्या होगा? सब मेल्स देखते देखते रिचार्ज हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये सब लाइफ के बेसिक फीचर है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि फ़ोन यूज़ करते करते हुए तुम ज़िंदा हो, तो टेक्निकली फ़ोन नहीं, तुम्हारी बॉडी ज़िंदा है। तो अब बात करते हैं हार्बेरियम की। हार्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्लांट्स को साइंटिफिकली कलेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ लाइब्रेरी ऑफ प्लांट। हाँ, जैसे तुम बुक्स को एकदम सेफ रखते हो, वैसे यहाँ प्लांट को प्रेस करके शीट पर लगाया जाता है। ये प्लांट फिर स्टूडेंट और रिसर्चर्स का काम आते हैं जब उन्हें किसी साइंटिफिक स्पेसीज़ के बारे में पढ़ना होता है। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट एक पुराना प्लांट सैंपल देखता है तो वो सोचता है वाह, ये तो वैसा दिख रहा है जैसे मैंने कल हेयर स्टाइल किया था। फन फैक्ट, हर हार्बेरियम शीट पर प्लांट का साइंटिफिक नाम लिखा होता है, जैसे हमारे नाम के नीचे सिर्फ स्टूडेंट लिखा होता है। सो नेक्स्ट होगा बोटानिकल गार्डन। सोचो, एक गार्डन जो सिर्फ प्लांट के लिए बना हो और जहाँ हर प्लांट का नाम लिखा हो, मतलब एक तरह का नेचर का थीम पार्क। बोटेनिकल गार्डन में अलग अलग प्रजातियों के प्लांट ग्रो करते हैं और ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि स्टडी के लिए भी यूज़फुल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सिर्फ रोजेस और मेरीगोल्ड ही दिखे, या तो तुम्हें एग्जॉटिक प्लांट भी मिलेंगे जो शायद तुम्हें कहीं नहीं देखे होंगे। बोटेनिकल गार्डन में मेन काम होता है प्लांट को कंजर्व करना और रिसर्च में हेल्प करना। तो एक बार मेरे दोस्त ने गार्डन देखा और बोला, ये सब तो बस हर दिन पानी देने का और गार्डन में काम करने का काम है। तो मैंने कहा, भाई ये साइंटिस्ट का बगीचे वाला वर्जन है, बस गार्डन नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क यानी ज़ू। अब ज़ू के बारे में कौन नहीं जानता, राइट। बट ज़ू सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता है, यहाँ एक साइंटिफिक रिसर्च और कंजर्वेशन का बड़ा सेंटर है। ज़ू में एनिमल को नेचुरल एनवायरनमेंट के जैसे बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे उनके बारे में स्टडी करने इजी हो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ज़ू जाओ और कोई लायन या मंकी देखो तो बस क्यूट मत कहो, समझो कि तुम साइंस की एक बड़ी दुनिया में हो। मुझे याद है एक बार मैं ज़ू गई और वहाँ मैंने सोचा ये एनिमल्स तो बड़े मज़े में है, सिर्फ दिन भर रिलैक्स करो, खाओ पियो और बैठो। और फिर रियलाइजेशन हुई कि ये सब पढ़ना भी पड़ेगा। सो मूविंग टू द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो हिस्ट्री का घर होता है, राइट। लेकिन बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में प्रिजर्व स्पेसिमन होते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हम उन्हें स्टडी कर सकें। यहाँ तुम्हें दिनों के बोन से लेकर रेयर एनिमल्स के स्पेसीज के सैंपल तक मिलेंगे। इमेजिन करो, एक दिन तुम्हें कोई एक प्रिजर्व लिजार्ड मिली जो 100 साल पुरानी है और तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि वाह, ये तो वैसी है जैसे कि मैंने कल देखा था। ऐसे उसको प्रिजर्व की जाती है एकदम एज इट इज़। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है?
ये ऐसे पार्क होते हैं जहाँ तुम्हें वैरायटी ऑफ एनिमल फॉर्म्स एक साथ दिखते हैं। जैसे तुम्हें एक पार्क में अलग अलग ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट देखें, वहीं उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी पार्क को कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ नेचर का ओन वर्जन ऑफ बैलेंस। जितने ज़्यादा प्लांट और एनिमल उतना हेल्दी इकोसिस्टम। अब आते हैं की पर। बायोलॉजी में क्या एक आइडेंटिफिकेशन टूल होता है? बायोलॉजिकल में की आइडेंटिफिकेशन टूल होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब अगर तुम्हें कोई प्लांट या एनिमल का नाम नहीं पता तो की यूज़ करके उसको पता लगाया जा सकता है। की यूज़ करके उसका पता लगाओ। जैसे एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज़ मिलाते जाओ और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो। की को डिकोटोमस की कहते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं और तुम्हें सही आंसर चूज़ करना होता है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम अपने दोस्त के साथ खाने का ऑर्डर करते हो, पिज़्ज़ा या बर्गर, लेकिन यहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर के बीच में एक साइंटिफिक चॉइस करनी पड़ती है। स्टूडेंट, ये था हमारे आज का लेक्चर ऑन द लिविंग वर्ल्ड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड की। कुछ कवर किया। होप तुम्हें मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहना क्योंकि हम और भी मज़ेदार तरीके से साइंस को समझेंगे। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग